आज आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रवीण पाठक क्लासेज में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोगों को कक्षा 12 का जो 5वां पोयम है, जिसका नाम है एलिमेंट, एक बिला, पीवी शैली द्वारा रचित है और हम सभी लोगों को ये पोयम पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना है। ये निराशावादी कवि थे और निराशा में, दुखों में ही अपने जीवन को काटा। और मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1792 में पैदा हुए थे और जुलाई 1822 में ये एक्सपायर कर गए, मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और उस समय की जो एज थे वो 29 ईयर्स ओल्ड थे, अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में ये एक्सपायर कर गए, मर गए। ये जो पोएम लिखा है जिसका नाम है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है एक विला। इन्होंने यह पोएम अपने एज के जो उम्र होती है, ढलती उम्र के कारण ये बड़े दुखी थे और दुखी होने के कारण इनके अंदर एक दुख समा गया और उन्होंने उसके प्रति एक पोयम के थ्रू, एक पोयम के, एक कविता के द्वारा हम सभी लोगों को ये बताया है, ये बताने की कोशिश की है कि जो ये शारीरिक अवस्था है वो हमारी दुर्बलता है। हमारी जो शारीरिक अवस्था है ये दिन प्रतिदिन ढलती जाएगी और कभी आप युवा से वृद्ध तो हो सकते हैं लेकिन वृद्ध से कभी युवा नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है, किससे कामना की है और कहा क्या, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन माने पर, मुझ माने जिसके, लास्ट में अंतिम, स्टेट में सीढ़ियों पर, आई में समय, क्राइम में चढ़ जाया करता था। अर्थात जहां में जिनके कभी अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ जाया करता था, ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहां अब मैं कांप रहा हूं, ट्रेम्बलिंग मींस कांप रहा हूं, एट मींस पर, दैट मींस वहां, वेयर मींस जहां, आई हैड स्टोर्ड बिफोर, जहां मैं इससे पहले कभी चढ़ जाया करता। अर्थात जहां मैं या जिनके मैं अंतिम सीढ़ियों पर पहले चढ़ जाया करता था, अब मैं वहां कांप रहा हूं। विल मींस कब, विल मींस गागे, रिटर्न मींस वापस होगा, द ग्लोरी मींस वैभव, योर प्राइम का मतलब होता है युवा अवस्था का, तुम्हारे युवा अवस्था का। तो तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा, कभी नहीं, वो कभी नहीं, नो मोर वो नेवर मोर, कभी नहीं वो कभी नहीं। अर्थात कभी भी इंसान वृद्धावस्था से युवा अवस्था या जो है अपने शैशव अवस्था में या प्रारंभिक एज में कभी पहुंच नहीं सकता। यदि वह युवा है तो वृद्धा अवस्था में जाएगा, लेकिन वृद्धा अवस्था से कभी युवा अवस्था में नहीं जाएगा। ये समझाने की कोशिश उन्होंने किया कि हे संसार, है जीवन, है समय, मैं जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर पहले चढ़ जाया करता था और ठीक है, मैं चढ़ जाया करता था, वहां मैं अब कांप रहा हूं। तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा, कभी नहीं, वो कभी नहीं, वो कभी नहीं। और फिर कहते हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ मींस होता है बाहर आना, द डे मींस होता है दिन एंड नाइट मींस होता है रात। रात और दिन से बाहर आकर ए जॉय हैड टेकन फ्लाइट, एक आनंद उड़ गए। ए जॉय हैड टेकन फ्लाइट का मतलब एक आनंद उड़ गए। फ्रेश स्प्रिंग, जो बसंत का मौसम है, एंड समर, और जो गर्मी का मौसम है, एंड विंटर, और अधिकतम जो जाड़े का समय है, वह यदि मूव मींस घूमता है,
अर्थात ऐसी जो ऋतुएं आती हैं, बदलती रहती हैं, मूव माई पेंट हार्ट विद ग्रीफ, वो बदलती रहती हैं, लेकिन वह आने के बाद माई पेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे दुखित हृदय को फिर से दुख से भर देती है। बट विद डिलाइट, लेकिन मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और फिर कहते हैं वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा? नो मोर हो नेवर मोर। अर्थात कभी भी इंसान ओल्ड एज से युवा अवस्था में नहीं आ सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को ये बताया गया है इस पोयम के माध्यम से कि जो जरूरी चीजें हैं उनको पुराने समय पर अर्थात नए समय पर प्रतिबंधित ना करके आप तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि युवा अवस्था बीत जाए और बुढ़ापा आ जाए, जो आप कर रहे हैं वो कर ही ना पाए। इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस पोएम को पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया है। मैं आपको पुनः बताऊंगा इस पोएम के बारे में, और मैं आशा करता हूँ, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।